Preview. अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमारे कमेटी से हमारे से काम लिया और ये ईदगाह का अल्लाह ने ऐसा ही काम लिया कि यहाँ ज़रूरत थी अल्लाह वहाँ काम लेता। आज हमारे शहर इतना बड़ा है कि लोग हमारे यहाँ के पूरे मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते थे। आज यहाँ हमारी ईदगाह के अंदर 20 से 25 हज़ार लोग नमाज़ पढ़ते हैं और 3-3.5 एकड़ ज़मीन है और हज़रत शाशुख्ता मियाँ ने की ये जगह है। औक़ाफ़ ने हमको ये परमिशन दी। परमिशन मिलने के बाद हमारी कमेटी ने हम 2010-11 में ये मंडप लगा के हमने नमाज शुरू की है। पर ये 10 साल में हमारे 9-10 साल 5-7 साल ऐसे गए, उसमें 2 साल कोरोना के गए। पर अल्लाह का एहसान है कि ये साल आज क़िबला बन गया और अच्छे तरीके से अच्छा क़िबला बना और जो ईदगाह आज मुकम्मल आज ईदगाह हुई और इसलिए औरंगाबाद शहर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईदगाह में आए। नई ईदगाह देखे आज़ादी के बाद अल्लाह ताला ने ये ईदगाह मराठवाड़े के अंदर तो मेरे हिसाब से ये ईदगाह तामील हो गई। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ईदगाह के साथ हमने हज़रत शाशुख्ता मियाँ का भी जो ऊपर का जो काम था हमने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे पहले भी सदर साहब थे, उसके पहले हमारे सलीम साहब थे, उसके बाद में मी को सदर बनाया गया। वहाँ हमने दरगाह भी बहुत अच्छे तरीके से हमने ऊपर यहाँ जो गिरने हो गई थी उसको वही रख के साफ़ सुफ करके हमने डबल से बहुत अच्छी दरगाह भी बनाए। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और क़ब्रस्तान के अंदर भी हमने 3-3.5 एकड़ ज़मीन जो नाले के अंदर थी, वो ज़मीन बोल तो ऐसी लोगों की बहुत निगाह थी, तो हमने वहाँ पे पूरा क़ब्रस्तान 2-2.5 एकड़ वो भी ज़मीन हमने निकाले। अल्लाह ने हमारे से काम लिया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। और हमारी कमेटी एक बहुत अच्छी तरीके से कमेटी हमारे सब मिलके हम काम करते हैं और ये कमेटी हम एक जान है। हमारा सब मिलकर हमारे कमेटी ने ही और अल्लाह ने कमेटी से काम लिया। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि अल्लाह ने हमारे से ये काम ले रहा और आने वाला वक्त में भी अल्लाह हमारे से काम ले। और कितने लोग एक वक्त में नमाज पढ़ते हैं? यहाँ पे हमारे पास चटाया हैं। हमारे चटाया के अंदर हमने एक आदमी को 6 स्क्वायर फुट ज़मीन लगती, उसके हिसाब से हमने पूरी कैलकुलेशन करे तो 20,000 लोग नमाज़ पढ़ते थे। पर आज लेफ्ट से भी हमारे पास है 10,000 जगह, वो तो हमारे पास 20 से 25,000 लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और पार्किंग उसके लिए बहुत बड़ी पार्किंग है हमारे पास। लेफ्ट से भी बहुत बड़ी पार्किंग है, दरगाह की तरफ से भी पार्किंग है। तो पार्किंग की क्योंकि लोगों को इससे कोई तकलीफ़ नहीं होती। और उसके बाद में क़ब्रस्तान के पहलवर्स भी हम पार्किंग बनाए वाले हैं। और 2 ही रास्ते हम यहाँ पे आने के लिए, गेट पुलिस हमारी जो यहाँ के बच्चे हर चेक करके हम आते और पूरा पुलिस का भी हमको ज़्यादा यहाँ पे मदद करती। पुलिस भी है हमारे साथ दी थी। और हर साल की तरह ये साल भी नमाज होंगी और ये साल ऐसी नमाज होंगी कि ईदगाह में होंगी और पूरी ईदगाह कंप्लीट होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक की सातों की मुबारकबादियों के साथ साथ ईद की भी मुबारकबादी तहे दिल से पेश करते, जो इंशाअल्लाह करीब हम पुरअमन तरीक़े से मनाएंगे। मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ जो है हमारे ईदगाह शाशुख्ता मियाँ के जो कमेटी के सदर हैं जनाब ख्वाजा शरफुद्दीन साहब, और एक कोई किसी तारुफ़ के मोहताज शख्सियत नहीं है, हाफिज़ अहमद साहब भी खड़े हैं, हमारे रफ़ीक़ मोहतरम इमरान ख़ान भी खड़े हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर ईदगाह पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं माशाअल्लाह कितनी शानदार और बहुत ही खुशनुमा जो ईदगाह बनी है। थोड़ा सा आप दिखा भी सकते चाहे तो, इस तरह कमान वगैरह और मेहराब। जी हाँ, तो माशाअल्लाह ये खुशनुमाई इन हज़रात की मेहनत का नतीजा है। और भी जो दीगर ज़िम्मेदारान हैं हमारे कमेटी के, और भी जो हज़रात है, अहले खैर हज़रात है, महल्ले के जो जितने अहबाब हैं और शहर के भी जो अहबाब हमारे साथ जो एक टीम वर्क में लगे हुए अल्हम्दुलिल्लाह ताला, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है, फ़ज़ल खुदाबंदी है सारा। वरना 2011 से अल्हम्दुलिल्लाह इस खुले मैदान में नमाज़ पढ़ी जा रही है। पहले तो बस क्या था, पर्दे वगैरह मारकर किसी तरह से जो है इबादत की जा रही थी, ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही थी। रफ्ता रफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह
काम होता गया और आज आपके सामने के माशाल्लाह इतनी बहुत ही पुख्ता तरीक़े से जो इस वक्त ईदगाह तैयार है, हम इस पर अल्लाह का बहुत ही शुक्र बजा लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और ख़ुसूसी तौर पर इस इलाके के तमाम ही मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करते हैं कि अल्लाह ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर ईदगाह अता फ़रमाई है। अब हमारा काम है कि हम इसको खूब आबाद रखें। 2 ही तो एक मौके आते हैं साल में, तो अब इंशाल्लाह हम खैर व आफ़ियत के साथ, अमन के साथ जो यानी ईद उल फ़ितर मनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं गुजारिश करूँगा, मैं भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ाकर आप हज़रात की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये अल्लाह ही का फ़ज़ल व करम है कि पिछले लगभग 11-12 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफ़ियत के साथ ये सारे उमूर अंजाम पा रहे हैं। मैं भी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मेरी गुजारिश रहेगी कमेटी की जानिब से भी, हम सब की जानिब से भी, कि भाई 9 बजे का हमने ईद उल फ़ितर का वक्त तय किया है, तो वक्त का ख्याल रखते हुए तमाम ही जो यहाँ इस इलाके के मुसल्लियान हैं जो इस ईदगाह में नमाज़ पढ़ना चाहेंगे, वक्त का ख्याल रखते हुए ज़रूर पहुँचे और वक्त पर पहुँचे। इसलिए कि आपको याद होगा कि पिछले सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त जमातें की है, यानी बहुत हुआ तो एक 2-4-5 मिनट का हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम बर वक्त यहाँ पर जमात खड़े करते हैं। तो गुजारिश यही रहेगी कि आप बर वक्त यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अमन व अमान के साथ, खैर आफ़ियत के साथ। अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुबारक त्यौहार को और ईद को पाए तकमील तक पहुँचाए। पूरे मुल्क में हम दुआ भी ये करते हैं, पूरे देश में, पूरे मुल्क में, शहर से लेकर पूरे आलम तक, पूरी दुनिया तक अमन व अमान कायम हो। ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुल्क अज़ीज़ में अमन व अमान कायम हो। यही हमारा संदेश होता है और यही हमारा संदेश रहेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त मैं शाह सुख्ता की ईदगाह में हूँ और कई दिनों नहीं बल्कि शायद महीनों से हमारे मोहतरम ख्वाजा शरफुद्दीन साहब का ये तकाज़ा था मेरे साथ कि मैं उनके इस काज को, जो उन्होंने खिदमात यहाँ अंजाम दी हैं, मैं भी अपनी आँखों से देखूं और उनके काम के सिलसिले में जो कुछ भी वो इस मिजाज के आदमी है कि कहाँ पर कमी रह गई है तो हमसे ज़्यादा बड़े जानने वाले वो हमारी सही निशानदेही कर सकते हैं। इस नुक्ते नज़र से उन्होंने मुझको बुलाने की कई मरतबा कोशिश की है। आज हुस्न इत्तेफाक कि मैं उनकी तलाश में पहले तो उनके ऑफ़िस गया, वहाँ कुछ इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने एक साहब से पूछा तो मालूम हुआ कि ज़ोहर की नमाज की अदायगी के लिए वो शाह सुख्ता गए हैं। तो मैं बोले आप फ़ोन कर लीजिए। मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन तो उन्होंने बराबर अपने मामूल के मुताबिक उठाया, लेकिन मैंने उनसे जो छूटते ही सवाल किया कि ज़ोहर के बाद में कौन सी अवाबीन होती है जो आप अभी तक के नमाज़ें पढ़ रहे हैं? तो मगरिब के बाद में तो होती है। ये मेरा उनसे बेतकल्लुफ़ी का मामला था। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि वो नमाज के लिए यहाँ आए और तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का अरसा हो गया है, वो अपने मशगूलियत में लग गए, काम में लग गए। और ये काम उनका अपना ज़ात का नहीं है, ये काम दरअसल ये तमाम अहले ईमान से मुताल्लिक़ है, मुसलमानों से मुताल्लिक़ है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मुसल्ला कहते हैं अरबी में ईदगाह को। और ईदगाह चूँकि शहर जब बड़ा होता है, जितना फैलता रहता है, जितना वो जो है आबादियाँ उसकी घनी होती जाती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ईदगाह एक ही हो। ईदगाह यानी कई एक हो सकते हैं। और जाहिर है कि एक आदमी सारी ईदगाहों की निगरानी नहीं कर सकता है, लेकिन उनको अगर काम तकसीम कर दिया जाए तो वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जो है इलाक़ों में वो बेहतर से बेहतर अंदाज से काम करते हैं। हमारे ख्वाजा शरफुद्दीन साहब ने इतनी मेहनत की है और ये जो खूबसूरत सा यानी तामीरी काम आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि नमाज का आगाज़ हुआ है, लेकिन 10 साल होने वाले हैं। खैर 3 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि यहाँ पर नमाजें हो रही हैं, और लेकिन कोई तरतीब नहीं थी, कोई इंतज़ाम नहीं था, कोई बाकायदा ज़िम्मेदार किस्म का कोई ऐसा इंसान आगे नहीं था कि जो यहाँ के नमाज़ पढ़ने वालों के तकाज़ों को
और उनके जो है इंतज़ामात की जो है सरा वो कर इंतज़ाम कर सके, तो ख्वाजा शरफुद्दीन साहब चूँकि वो इस इलाके के माशाल्लाह से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ बनता है कारपोरेशन से, और एक बेबाक किस्म के आदमी है, और ज़माना अब बेबाकी लोगों के ही लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहा है। मुझ जैसे ऐसे खामोश मिजाज तबीयत के लोग या तो ख़ुद नुकसान उठाते हैं या फिर औरों को नुकसान हम जैसों से पहुंच जाता है अपनी खामोशी की वजह से। बहरहाल ये काम ख्वाजा शरफुद्दीन साहब ने माशाअल्लाह से पूरी तनदही के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी जुस्तजू के साथ, पूरी कोशिश के साथ, और उन्होंने कभी इस पर वो नहीं किया कि क्या खर्च हो रहा है और कहाँ से खर्च हो रहा है और मुझे कहाँ से खर्च करना है। इन तमाम चीज़ों की परवाह किए बग़ैर उन्होंने अहले ईमान की और मुसलमानों की और ख़ास तौर से ईद की नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो इंतज़ामात किए हैं, अल्लाह मैं उनके इस काम को सराहता हूँ और उनके इस काविशों को अल्लाह के सुपुर्द इसलिए करता हूँ कि बेहतरीन जज़ा और सही माना में सवाब वही ज़ात देने वाली है। इतना ज़रूर है कि कौम की खिदमत और कौम के सिलसिले में हमदर्दी रखने वाले की अल्लाह के नज़दीक जो तक़र्रुब है और अल्लाह के पास में जो उसका मकाम बुलंद होता है, ऐसा मकाम कम लोगों के नसीबे में आता है। उनमें से मैं समझता हूँ कि कौम की खिदमत करने वालों में जहाँ और लोग हैं, उनमें एक ख्वाजा शरफुद्दीन साहब जो इस खित्ते के कारपोरेटर भी हैं, इससे पहले भी थे, और इंशाअल्लाह वो कौम की खिदमत के लिए बराबर आगे आते रहेंगे और नुमाइंदगी करते रहेंगे। मेरा नाम हाफिज़ शेख अहमद नाम है मेरा। ये ईदगाह कहाँ पर बन रही है? ये ईदगाह हज़रत शाह सुख्ता मियाँ ईदगाह MIDC रेलवे स्टेशन औरंगाबाद। ये अभी बनी है नहीं या फिर नहीं, 2010 में तैयार हुई है ईदगाह। अब इसको चल रहा है या नहीं ईदगाह बन अब इंशाअल्लाह मुकम्मल हो गई। हमारे ख्वाजा साहब शरफुद्दीन साहब सदर जो हमारे कमेटी के हैं, मैनेजिंग कमेटी के सदर, अब उनके सदर में पूरी मुकम्मल तैयार हो गई है इंशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह इस साल ईद इस साल नहीं, ये नमाज़ तो साहब 2010 से नमाज़ हमारे चालू है, मगर अभी जो तो ईदगाह का काम पूरा मुकम्मल नहीं हुआ था, कुछ कोरोना का मसला था, कुछ इसमें 2-3 नमाज़ें नहीं हो सकी, और उसके बाद इंशाअल्लाह पूरा काम अब मुकम्मल हुआ हमारे सदर साहब के